नमस्कार दोस्तों, ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये बेसिकली कोल्ड प्रेस रिंग मशीन है। इसको बहुत से लोग 12.5 HP की ये मशीन है। बहुत सारे लोग इसको कोल्ड प्रेस बोलते हैं, कुछ लोग इसे स्क्रू प्रेस मशीन भी बोलते हैं। मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि 12.5 HP मशीन जो है इसका ये चैम्बर साइज़, इंची टेप देना भैया, ये चैम्बर साइज़ जो है ना ये 25 इंच है, यहाँ से लेके यहाँ तक। कई बार लोग इस मामले में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर मशीन हमारी है कितनी। तो देखिए मैं आपको 12.5 HP मशीन दिखा रहा हूँ। यहाँ से हमने शुरू किया, ये है केज बार, ऐसे जो पत्तियाँ लगी हुई हैं ये केज बार है। यहाँ से शुरू किया, देखिए आप 25 इंच का इसका चैम्बर साइज है। और दूसरा मैं आपको बताऊँ, इसमें आप अगर देख पाएँ कि केज बार के बाद में ये सेमी प्रेशर रिंग लगा हुआ है, यहाँ ये रेगुलर साइज के रिंग लगे हुए हैं, फिर यहाँ पे ये प्रेशर रिंग लगा हुआ है, फिर दूसरा प्रेशर रिंग यहाँ लगा हुआ है, और फिर ये रेगुलर और ये सेमी प्रेशर। कहने का मतलब इस पूरे मशीन के चैम्बर में 1 और 2, ये 2 लगे हुए हैं सेमी प्रेशर रिंग। बाकी पतले वाले जो रिंग आपको दिखाई दे रहे हैं ये है रेगुलर रिंग, और मोटे वाले रिंग जो हैं ये है प्रेशर रिंग। तो 2 प्रेशर रिंग, 2 सेमी प्रेशर रिंग, और इसमें 15 रेगुलर रिंग लगे हुए हैं। दूसरा एक चीज़ यहाँ देखते चलिए, ये जो लगा हुआ है ये बेसिकली सेंसर है, हीटिंग सेंसर, कि हमारे चैम्बर का टेम्परेचर कितना हो गया, ये उसको आइडेंटिफाई करने के लिए है। दूसरा कंट्रोल पैनल इस मशीन में यहाँ लगा हुआ है, लेकिन मेरा सुझाव ये है कि जब आप अपनी मशीन इंस्टॉल करें तो इस कंट्रोल पैनल को यहाँ से हटा के किसी वॉल पे या दीवार पे पीछे की तरफ लगा लें, जिससे कि सरसों, खल या कोई भी चीज़ इस पर ना गिरती रहे। तो ध्यान देने वाली बात आपकी समझ में आ गई होगी। ये जो नट आपको दिखाई दे रहा है ये बेसिकली रिंग को टाइट करने के काम आता है। मानिए जब इसको अपन टाइट करते हैं यहाँ से, जब ये टाइट होगा तो अंदर की तरफ जाएगा, और रिंग के बीच में जो ये गैप दिखाई दे रहा है आपको, ये गैप बिल्कुल बंद हो जाएगा, टाइट होता चला जाएगा, जिससे कि आपके मशीन में बिल्कुल की गैपिंग की समस्या खत्म हो जाएगी और मशीन से जो कचरे की प्रॉब्लम आती है वो काफ़ी हद तक दूर रहेगी। अब हम आपको इसकी कुछ और टेक्निकल डिटेल्स देने जा रहे हैं, जो वर्म को आपको दिखाता हूँ मैं। एक सेकेंड। ये आपने देखा कि इसका वर्म हमने 12.5 HP मशीन का हमने निकाला है आपको दिखाने के लिए, और टेक्निकली इसकी कुछ बातें आपको समझाने की कोशिश हम लोग करेंगे। यहाँ आप देखिए, ये जो फर्स्ट पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये शाफ्ट का जो वर्म का जो फर्स्ट पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसको स्प्लाइन के नाम से जानते हैं, जहाँ पे ये खांचे कटे हुए हैं। बेसिकली यही गियर बक्से में जाता है, ये वाला हिस्सा। तो यही गियर बॉक्स जो होता है अपना, उसको RPM को रिड्यूस करेगा और उसके हमारी शाफ्ट जो है घूमने लगेगी, वर्म घूमने लगेगा। तो पहला वाला जो है ये, इसे हम बोलेंगे फर्स्ट रिंग। ये हमारी अपनी डेफिनेशन है, कोई टेक्निकली इसको कुछ भी समझ सकता है और दूसरे नामों से जान भी सकता है। पहला हो गया हमारा ये रिंग, फर्स्ट रिंग, वर्म पे रहने वाला फर्स्ट रिंग। ये आप 12.5 HP का शाफ्ट देख रहे हैं, वर्म देख रहे हैं, समझते चलिए। यहाँ से ये स्टार्ट हुआ ये वर्म, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट वर्म। यहाँ तक ये आपको जॉइंट हल्का सा दिखाई भी दे रहा है, ये यहाँ तक ये पहला वर्म है, फर्स्ट वर्म। यहाँ से सेकंड वर्म, ये दूसरा वर्म स्टार्ट हुआ, और ये यहाँ तक ये तीसरा वर्म, ये 3 वर्म हो गए। अब हम आते हैं ये तीसरे वर्म के बाद, जो ये आप देख रहे हैं ये है बेसिकली, इसको हम कोन के नाम से कहते हैं, ये कोन है। अच्छा, ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है सबसे बड़ी, कि जो कोन आपको दिखाई दे रहा है यहीं पे प्रेशर रिंग लगाया जाता है। ठीक आगे उसमें देखें अगर वर्म में, तो दूसरा कोन यहाँ लगा हुआ है, लेकिन अपन सिस्टमेटिकली आगे बढ़ते हैं, देखने का कोशिश करिए। इस कोन के बाद इस कोन में एक चीज़ और मैं आपको बताता चलो, कि ये जो पॉइंट है यहाँ वाला स्टार्टिंग पॉइंट, कोन का स्टार्टिंग पॉइंट और कोन का एंडिंग पॉइंट, इसमें लगभग 3 mm का वो है डिफरेंस। टेपर जो है 3 mm का है। पहला था 91, यहाँ पे 91 mm का इसका OD है, और यहाँ पे इसका 94 mm का OD है। इसके बाद में यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा, तो एक्सट्रैक्शन ऑयल का यहाँ पे होगा। इसके बाद हम आगे बढ़े, ये कोन यहाँ पे ख़त्म हो गया, और यहाँ से फिर से वर्म स्टार्ट हुआ, ये वर्म यहाँ तक गया, फिर एक अगला वर्म यहाँ पे स्टार्ट हुआ, और ये वर्म देखिए यहाँ पे आ गया, वर्म यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर से यहाँ पे इसमें एक कोन लगा हुआ है, ये तो ये कोन फिर से यहाँ पे एक जो है रिंग जो लगेगा वो लगेगा प्रेशर रिंग।
तो प्रेशर रिंग जो लगेगा वो इसीलिए प्रेशर रिंग उसको बोला जाता है कि इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट पे इसका जो एक्सटर्नल डायामीटर, आउटर डायामीटर जो है वो कम है और यहाँ जो डायामीटर है वो ज़्यादा है, 3 mm का डिफरेंस है। तो यहाँ से जब खल आगे प्रोसेस होती धीरे धीरे आगे यहाँ तक जाएगी तो उसमें से ऑयल का एक्सट्रैक्शन अच्छे तरीके से होगा। फिर उसके बाद में ये कोन यहाँ पे फिनिश हुआ और इसके बाद में फिर से ये जो है एक वर्म लगा हुआ है। तो अगर हम टोटल काउंटिंग देखें इस वर्म की, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बन गई आज आपके लिए। इसमें अगर आप ध्यान से देखना चाहें तो एक बार ज़रा काउंट करिए। देखिए फर्स्ट रिंग, इसको हम काउंट नहीं करते, वर्म नहीं है, ये रिंग हुआ। दूसरा पहला इस वर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा कोन, पांचवा वर्म, छठवां वर्म, सातवां कोन और 8वां वर्म। ये है इस 12.5 HP मशीन का वर्म। ये आपकी टोटल पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब हम इससे अगले स्टेप पे जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं हमारे टोटल वर्म जहाँ पे फिनिश हो गए, इसके बाद में ये जो है हमारा, इसे हम बोलते हैं कोन पॉइंट। ये बेसिकली किस लिए यूज़ होता है कि जब आप यहाँ से अपनी खली को थिक और थिन करने के लिए जब इसको कम और ज़्यादा करते हैं तो ये वर्म 2-4 mm आगे पीछे होता है। जब आप देख रहे हैं यहाँ से ये थोड़ा पतला है, यहाँ से ये मोटा है, माने कि आप अपनी खली को जो पतला और मोटा करने का काम करते हैं वो इसी कोन पॉइंट से करते हैं। कोन पॉइंट के बाद में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लगी हुई है दैट इज स्पेसर। क्या है कि ये वर्म को और ये जो वर्म नट है, ये इसको वर्म टाइटनिंग नट कह सकते हैं। तो वर्म टाइटनिंग नट जो है, इसको जब हम पीछे की तरफ से कसना चालू करेंगे तो यहाँ पे जो गैपिंग है, गैपिंग को ये क्या कहते हैं इसको, गैपिंग को फिल करने के लिए ये स्पेसर लगा हुआ था। इसे स्पेस को भरने के लिए स्पेसर का यूज़ किया जाता है। दूसरा, इससे जैसे नट बोल्ट टाइट कर लेते हैं उस तरीके से। तो देखिए ये आपने देख लिया, यहाँ तक हमारा वर्म खत्म हो गए, ये कोन हो गया, उसके बाद में स्पेसर लगा हुआ है। स्पेसर के बाद में ये वर्म टाइटनिंग नट बोलेंगे इसको। ये नट बेसिकली क्या करेगा, जब इसको आप पीछे से टाइट करेंगे ना, इधर की तरफ से ऐसे अंदर जब टाइट करेंगे तो जितने भी वर्म है ये एक दूसरे से फुल टाइट रहेंगे। टेक्निकली बात यह है कि वर्म को एक दूसरे में बीच में स्पेस ना रहे, गैपिंग ना रहे, उसके लिए ये लगाया जाता है। और ये जो आप थ्रेड्स देख रहे हैं बेसिकली इसको बोलेंगे स्लीव। स्लीव को वर्म को आगे पीछे अंदर बाहर टाइट करने के लिए और लूज करने के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद तीसरा, ये जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये सिंगल हैंड जो लीवर आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं लॉक। माने कि जब आपने वर्म अपनी मशीन में सेट कर दिया तो सेट करने के बाद में ये सिंगल हैंडेड लीवर जो है ये, इसको आप लॉक कर देंगे जिससे कि वर्म आपका बाहर और अंदर आना जाना बंद हो जाएगा, वो लॉक हो जाएगा। और ये जो 4 लीवर आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, ये चारों लीवर बेसिकली खल को मोटा और पतला करने के काम आते हैं कि आप अपनी मशीन को कितने चूड़ी पे चला रहे हैं। तो ये आपने मेरे ख्याल से वर्म से रिलेटेड आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए बनी है। आप ध्यान से इसको समझ लीजिए। अगेन एंड अगेन 1-2 बार अगर चला के इसको देख लेंगे तो आपको काफ़ी सारी नॉलेज प्राप्त हो जाएगी। थैंक यू।